हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 NCERT का पहले पहले चैप्टर का जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था एस्टिमेशन। तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ये जो चार हमें पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, हमें ये जो सम है या सब्सट्रैक्शन है, तो इन्हें हमने एस्टिमेशन से करना है और जनरल रूल से। तो जनरल रूल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो जैसे ये नंबर दिया है, तो ये इस नंबर का ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? 100, वंस, टेंस, 100। ठीक है, जैसे इसका अगर देख लें तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, तो इसका 10,000 है। तो जिस नंबर का जो भी ग्रेटेस्ट प्लेस है, हमें उसे वहाँ तक राउंड ऑफ करना है। मतलब जैसे इसको हमने इसके 100 प्लेस तक का राउंड ऑफ करना है, इसे हमने 10,000 प्लेस तक का राउंड ऑफ करके इसका समेशन निकालना है। लेकिन जो ये एस्टिमेशन होता है, इसका कोई रिजिड रूल नहीं होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसका कोई रिजिड रूल नहीं होता है। अगर कोई 100 प्लेस तक कर रहा है तो कोई 10 प्लेस करके भी कर सकता है। ठीक है, तो बस आना चाहिए कि 10 प्लेस में राउंड ऑफ करके कैसे करते हैं और 100 प्लेस में राउंड ऑफ करके कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला पार्ट है 730 प्लस 998। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका वंस, टेंस, 100, यहाँ पर भी वंस, टेंस, 100, तो इसको 100 प्लेस तक का राउंड ऑफ करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर है 730। ठीक है, अब ये 730 जो है, ये अब ये 100 में कहाँ पर आएगा? ये 700 से लेकर के 800 के बीच का एक नंबर है। 100 प्लेस में मतलब दोनों ओर के जो 100 होते हैं ना, वो हम लिखते हैं। तो अब हमें पता है कि ये जो हमने देखा था ना कि 1 से लेकर 49 तक के जो भी अगर यहाँ पर नंबर हैं, तो फिर वो 700 हो जाएगा। और अगर 50 से आगे 99 तक है, तो वो कहाँ, ये मतलब ये 700 जो है वो 800 में बदल जाएगा और यहाँ ज़ीरो, या फिर सीधे सीधे कहें कि जो बड़ा वाला 100 है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 30 जो है वो इस इनके बीच आने वाला नंबर है ना, जो 730 है, वो 30 कहीं 1 से 49 के बीच में आएगा ना 30, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 700 में। ठीक है, तो ये हमारा 700 हो जाएगा। प्लस अगर हम बात करें 998 इस नंबर की, तो इसके दोनों तरफ आने वाले जो हमारे नियरेस्ट 100 हैं, वो 900 और 1000, यही है ना। ये 1000 है, लेकिन 900 के बाद तो 1000 ही आता है ना, और 900 और 1000 के बीच में ही ये 998 होगा। और सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि 998 1000 के ज़्यादा करीब है। और दूसरे तरीके से देखें तो ये 50 और 99 के बीच में आने वाला नंबर 98, ये 99 के जस्ट पहले वाला, तो ये यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 में। अब इन दोनों को सम करना कितना आसान हो गया, 1700 आ जाएगा ना ये। 1000 लिखेंगे, 700 लिखेंगे, इनको सम करेंगे तो 0 0 0 प्लस 7 7 और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये 1700 बोले चाहे 1700 बोले, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं। बी पार्ट हमारा है 796 माइनस 314। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस तक का इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है दोनों नंबर्स का? 100, तो इसको भी हम नियरेस्ट 100 तक करेंगे। तो यहाँ पर अब समझ आ जाएगा ना डायरेक्ट कि जो 796 है, चलो कर लेते हैं। 700 जो 96 है, वो किन दो हंड्रेड्स के बीच का नंबर है? 700 और 800। ये तो समझ आ ही जाएगा, 700 समथिंग है, तो 700 से 800 के बीच का कोई नंबर होगा।
और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 796, इसी को आगे करेंगे 797, 98, 99, तो हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे 800। तो ये जो नंबर है वो 800 के नियरर है, तो इसको 800 कर देंगे। वहीं जो 314 है वो 300 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये 314 जो है वो 300 के ज़्यादा करीब है 400 से, 400 के ज़्यादा करीब नहीं है, 300 के है, तो इसको 300 में राउंड ऑफ करेंगे। तो 800 में से 300 माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 500, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। सी पार्ट हमारा है 12,904 प्लस 2,888। अब इन क्वेश्चंस को हम अपनी प्रैक्टिस के लिए नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 1,000, नियरेस्ट 100 किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हम, क्योंकि इसने जनरल रूल बोला है, तो जनरल रूल मतलब होता है कि इसके ग्रेटेस्ट, जो इसका ग्रेटेस्ट जहाँ तक ये ग्रेटेस्ट गया हुआ है ना प्लेस वैल्यू, वहाँ तक करना होता है। तो ये 12,900 समथिंग है ना, तो मतलब ये जो 12,904 है, ये किन दो 10,000s के बीच का नंबर होगा? 12,000 और 13,000, इन्हीं के बीच में आएगा ना। 12,000 समथिंग जो नंबर है वो 12,000 से 13,000 के बीच में आएगा। तो इसको हम देखिए अब किसके ज़्यादा करीब है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम ठीक इनके बीच का नंबर निकालेंगे और वहाँ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 12,000 और 30,000, इनके करेक्ट बीच में आने वाला नंबर कौन सा होगा? 12,500, यही होगा ना। 12,000 और 13,000 के ठीक बीच में 12,500 आएगा ना, 12,500। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 12,904 है, यानी कि 12,904, वो 12,500 से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 13,000 में। तो ये हो जाएगा 13,000 प्लस, अब ये 2,000 इसका हाईएस्ट प्लेस है, तो इसको 1,000 में करेंगे। तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि 2,888, तो ये 3,000 की ओर जा रहा है ना, तो इसको हम 3,000 में करेंगे, ठीक, क्योंकि टू था, ये किसके बीच में आएगा नंबर? 2,000 और 3,000 के बीच में, और 2,000 और 3,000 के जस्ट बीच में होगा 2,500, और ये जो नंबर है वो 2,500 से तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसको 3,000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 13,000 प्लस 3,000, ये क्या हो जाएगा? 16,000, ठीक है। अगर 13,000 में 3,000 और ऐड कर देंगे तो 14, 15, 16,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में जाते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 28,292 में से हमें 21,496 का सब्सट्रैक्शन करना है, वो भी एस्टिमेशन के थ्रू। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये भी 10,000 में ही है हमारा एक नंबर, 28,000 है, यानी कि इसका हाईएस्ट प्लेस 10,000 होगा ना। वंस, टेंस, 100, 1,000 और 10,000, तो 10,000 में ये जो 28,000 है, 28,292, ये किन दो 10,000 के बीच का नंबर है? एक तो 28,000 और दूसरा 29,000। किन दो 10,000 के बीच का नंबर, ये तो समझ आ रहा है ना। 10,000 का कहीं मतलब आप ये ना समझ रहे हो, इनका जो प्लेस है वो 10,000 है ना, 28,000 है ये। कभी भी 1,000 में जब दो डिजिट होती हैं तो वो सारे 10,000 प्लेस वैल्यू वाले होते हैं, ठीक है। तो ये 28,000 है, 29,000 के बीच का है। इन दोनों के जस्ट बीच में क्या आएगा? इन दोनों के ठीक बीच में 28,500 आएगा, ठीक है। और ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, यानी कि इस तरफ, तो ये इसको हम राउंड ऑफ करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,000, इसमें से माइनस करना है हमें
अब ये जो नंबर है 21,000 समथिंग इसको बोल दें, तो ये नंबर 21,000 और 22,000 के बीच में आएगा। और जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 21,500 से छोटा है, मतलब जो ठीक बीच का नंबर होता है ना उससे छोटा, यानी कि किसकी ओर होगा राउंड ऑफ, जो छोटा वाला 10,000 में है, यानी कि 21,000 में। ठीक है, इसमें ये राउंड ऑफ होगा। तो हम इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये सारा रफ के लिए, ठीक है, समझने के लिए ये फेयर है। 28,000 में 21,000 को प्लस कर लेंगे तो 9 और 4, तो ये हो जाएगा 49,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन में इसमें माइनस करना है। ठीक है, ये गलत हो गया, इसको माइनस करना है। तो सीधे सीधे 28,000 में से 21,000 चला जाएगा तो 7,000 बचेगा। ठीक है, 28,000 में से 21,000 चला जाएगा, 28,000 में से 21,000 गया। तो एक और तरीका है आसानी से करने का, 20 दोनों में आ रहा है ना, जैसे 28 है, ये 21 है, तो 20 तो दोनों में, तो 20 में से 20 गया। अब सिर्फ बचा 8,000 में से 1,000, तो 8 में से 1 तो कर लेंगे ना, 7। तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर ये सेम है दोनों तो ये हटा दें पहले ही, क्योंकि इतने में से इतना माइनस हो चुका है। फिर 8,000 में से 1,000 गया तो 7,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे हमने टू तरीके से करना है, दो पार्ट्स में करना है। पहले तो हमने इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके निकालना है, फिर और ज़्यादा क्लोज़र आंसर लाने के लिए नियरेस्ट टेंस में भी निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट कर लेते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ठीक है, तो सीधे सीधे 439 पता चल जाएगा। 439 जो नंबर है वो 400 और 500, जो मतलब इसके जो नियरेस्ट 100 हैं वो ये दो होंगे। तो इन दोनों में से किसकी ओर ये जाएगा, 39 वाला। 49 से छोटे सारे इसकी ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधे हो जाएगा 400 प्लस 334, सीधे समझ आ जाएगा 300 में जाएगा, प्लस ये भी जो 317 है ना, 317, तो 317 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 300 और 400, और 317 300 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, इन कंपेयर टू 400। तो ये 317 1000 वाली तो ऐसी ही रहेगी, वो प्लेस वैल्यू, वो वैल्यू नहीं हटेगी, क्योंकि हमने नियरेस्ट 100 में करना है। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 317 को हम सीधे सीधे 300 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको जब अगर हम सम कर देंगे तो कर लेते हैं यहाँ पर 4300, 300 और 400, इनको प्लस करेंगे तो 336 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया, 5,000। ठीक है, ये है नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसका आंसर। अब हमने इसका नियरेस्ट टेंस में भी निकालना है। ठीक है, अब नियरेस्ट टेंस में निकालते हैं सेकेंड पार्ट। जी, टेंस में निकालने के लिए इन्हीं नंबर्स को हमने नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना होगा। तो देखो, जो 439 है, ये किन दो नियरेस्ट टेंस में आ रहा होगा, 430 और 440, इन्हीं दोनों के बीच का होगा ना। 39 वाला जो नंबर होगा वो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36, 38, 39, फिर जाके 40 आया होगा। तो ये 430 और 440 के बीच का नंबर है, और ये 39 किसकी ओर गया हुआ है, 440 की ओर। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट टेंस में जो राउंड ऑफ होगा 440 करेंगे, प्लस दूसरा जो 334 है, ये किन दो नियरेस्ट टेंस के बीच का नंबर है, 330, 340।
40, ठीक है। तो ये किसकी ओर आ रहा है, 34 जो है वो 30 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये 34 यहाँ, और 35 से फिर आगे के इसमें राउंड ऑफ हो जाते, लेकिन ये 334 है तो ये 330 में राउंड ऑफ होगा। प्लस 4317, ये किन दो नियरेस्ट टेंस का नंबर होगा। अगर टेंस के लिए कर रहे हैं तो 1000 और 100 प्लेस के ऐसे ही रहेंगे। 17 को फिर हम यहाँ पर 10 और 4320 ऐसे लिखेंगे ना। 4310 और 4320, इन दो के बीच का ये नंबर है। और ये 17 किसकी ज़्यादा करीब है, 10 के या 20 के, 20 के। तो नियरेस्ट टेंस में इस पूरे नंबर को यहाँ पर हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4320, ठीक है। अब इसको सम कर लेते हैं। 4320, 330, 440, और इनको प्लस करेंगे तो ये ज़ीरो, यहाँ 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 10, ज़ीरो कैरी 1, 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5090, ठीक है। तो ये देखो नियरेस्ट 100 में इतना था, नियरेस्ट टेंस में करने में 90 में अंतर आ गया है, ठीक है। 90 का अंतर आ चुका है नियरेस्ट टेंस में करने में। तो ये क्लोज़र वैल्यू होती है, ये एस्टिमेशन और ज़्यादा क्लोज़र होता है एक्चुअल आंसर के, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े बड़े प्लेस वैल्यू के साथ राउंड ऑफ करते जाते हैं, एक्चुअल आंसर से वो उतना दूर होता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही करते हैं बी पार्ट, और बी है हमारा, इसको पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स में करते हैं। तो ये जो नंबर है 1,08,734, ये किन दो नियरेस्ट हंड्रेड्स का नंबर होगा। 1 लाख तो ऐसा ही रहेगा, 8000 भी ऐसा ही रहेगा, 734 जो है वो 700 और 800, ठीक है, इन दो के बीच का नंबर होगा। और ये जो 34 है वो 700 के ज़्यादा, 734 जो नंबर है ना, उसको देख के ही एक फीलिंग आ जाएगी, कॉमन सेंस से भी हम बता देंगे कि 734 जो है वो 700 के ज़्यादा करीब है इन कंपेयर टू 800, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर नियरेस्ट 100 में यहाँ 1,08,700 में क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हमने माइनस करना है 47,599, ये तो 47,000 तो ऐसा ही रहेगा, ये 599, 500 और 600 इन दोनों के बीच का नंबर है ना, और सीधे 599 600 से एक ही कम होता है, ठीक है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा करीब है इन कंपेयर टू दिस। तो इसको हम नियरेस्ट 100 में कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, सॉरी 45,600, ठीक है। अब हमने 1,08,700 में से 45,600 इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 0, 7 में से 6 1, 8 में से 5 3, और 10 में से 4 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 63,100, ये है। लेकिन अब करते हैं सेकेंड पार्ट, मतलब इसका जो सेकेंड है कि इसको नियरेस्ट टेंस में भी हमने करना होगा, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में भी करना होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं, ये नंबर था यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। जैसे 1,08,734 है ना, कोई नहीं, आगे लिख लेते हैं, साफ दिखेगा। 1,08,734, अगर इस नंबर को हम इसके नियरेस्ट टेंस में लिखें तो 1 लाख तो ऐसा ही है, 8,000 भी ऐसा ही रहेगा, 100 वाले नंबर भी ऐसा ही रहेगा,
34 जो है वो 30 और 740, इन दोनों के बीच में ये नंबर कहीं आएगा नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। अब जो 34 है, ये 4 वैल्यू है ना, 4 वाली, तो ये 30 के ज़्यादा करीब होगी या 40 के? ऑब्वियसली 30 के, ठीक है। 5 से ज़्यादा वाले 40 में आते, लेकिन 1 2 3 4 ये जो होते हैं वो इस ओर आते हैं, ठीक है, छोटे वाले की तरफ। तो इसको नियरेस्ट टेंस में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1,08,730, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना है 45, इसको भी पहले राउंड ऑफ कर लेते नियरेस्ट टेंस में। 45,599। अगर हम इसके दो नियरेस्ट टेंस वैल्यू देखें तो 45,590, ठीक है, ये 599 जो है 590, और 45,600 सीधे सीधे ये 90 जो है उसके बाद तो 100 ही आता है ना, 90 100। तो ये जो 599 है 590 और 600, 590 और 600 के बीच का नंबर होगा ना 599, और 99 600 के ज़्यादा करीब है। 599 जो है वो 600 के ज़्यादा करीब है, एक ही कम है इससे। तो इसको हम इसी में नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी हमने इसी में राउंड ऑफ किया था, नियरेस्ट टेंस में भी हम इसी में राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 45,599, ठीक है। तो इसको अब कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 1,08,730, इसमें से हमने 45,599 इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ 10 ऊपर 0 हो गया, नीचे 9 हो गया, ऊपर छोटा हो गया नंबर, छोटे डिजिट, तो ऊपर हम कैरी लेंगे तो ये 10 में से 9 गया 1, ठीक है। इसने दिया था तो ये 12 होता, लेकिन सॉरी 13 होता, लेकिन अब 12 ही रहेगा। तो 12 में से 9 गया 3 बचा, फिर ये होना था 7, लेकिन एक दे दिया तो बचा 6, और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब इस पर तो कुछ कैरी देने वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो ये 8 का 8 ही है। 8 में से 5 गया 3, और ये पूरा ही कर लेते हैं 10, और अगर नहीं ऐसे समझ आता है तो ये 0 है, 0 से तो 4 माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी लेना पड़ेगा, ये पूरा 1 इसके साथ आ जाएगा, तो वो 10 ही हो जाएगा फिर, ठीक है। और 10 में से 4 गया 6, तो ये अब बन जाएगा हमारा 63,131, 63,131। सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि ये 599 लिख दिया, ये 600 है। एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, ये करना है हमने, इरेज कर दिया है। 0 में से 0 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये 63,130 आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो हंड्रेड्स में देखेंगे 8,325, ये जो नंबर है ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में होगा, 8,300, 8,400, 325, 300 से 400 के बीच का होगा ना, बाकी 8,000 तो दोनों में ही लग जाएगा। तो अब ये 325 जो है वो ऑब्वियसली 300 के ज़्यादा करीब है इन कंपेयर टू 400। तो इसको हम नियरेस्ट हंड्रेड में कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, 8,300 में, ठीक है। इससे माइनस करना है, अब ये तो सीधे सीधे दिख ही रहा है कि 491 ये नियरेस्ट हंड्रेड में 500 के ज़्यादा करीब है ना, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 500। तो अब हमने माइनस करना है 8,300 में से 500, ठीक है। माइनस करेंगे 0 0, और 3 ऊपर छोटा हो गया नीचे बड़ा हो गया, तो कैरी लेंगे इससे 13 हो जाएगा। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13,
इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8 और इसने एक दे दिया था तो यहाँ पर सिर्फ बचा 7, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 7800। अब इसी को हमने करना है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करके इसका आंसर निकालना है। तो अब अगर हम इसको नियरेस्ट टेंस में निकालेंगे तो 8325 ये जो नंबर है ना, ये नियरेस्ट टेंस में आएगा 8320। फिर हमने बस इन दोनों में ध्यान देना है कि 8330, ये जो 325 है वो 320 से 330 इन्हीं के बीच का एक नंबर है ना, जो 25 है यानी कि वो 20 से 30 के बीच का नंबर है और जस्ट बीच का नंबर है, ठीक है। इन दोनों का करेक्ट बीच में क्या आएगा 8325, ठीक है। तो जो जस्ट बीच में होता था वो हमेशा बड़े वाले की ओर राउंड ऑफ होता है, ठीक है। तो हम इसका नियरेस्ट टेंस में करेंगे 8330। और अगर वहीं पर बात करें 491 की, तो ये 490 और 500 इन दोनों के बीच में आएगा ना, नियरेस्ट टेंस इसके ये दोनों होंगे। तो अब ये जो 91 है वो 90 के ज़्यादा करीब है या इसके, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है वो किसके, 90 से एक ही ज़्यादा है ना 91, और वैसे भी 1 2 3 4 ये जो होते हैं वो इस वाले के इस वाले में राउंड ऑफ होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 490, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 8330 में से हमने माइनस करना है 490 को, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब ये 13 हो गया, 13 में से 9 को माइनस करना है तो 10 11 12 13 कितने हैं 4। अब यहाँ पर इसने क्योंकि कैरी दे दिया तो 12 ही बचेगा, 12 में से 4 गया तो पूरा गिन सकते हैं। बाकी 12 की टेबल से ही पता चल रहा है ना, 12 थ्रीजा होता है, ठीक, सॉरी 4 थ्रीजा होता है ना 12, तो 12 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 जा हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये रहा 7, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 7840। ये अंतर है, 40 का अंतर आ गया है नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस में करने से, ठीक है। डी पार्ट करते हैं, ये हमारा इस सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 में करेंगे, तो ये जो 4,89,348 ये जो नंबर है, इसको नियरेस्ट 100 में अगर लिखेंगे तो 4,89,000, ठीक है, 300 से लेकर के 89,400 इन दो के बीच का नंबर है ना। और 348 जो है वो 350 से छोटा है, यानी कि मतलब इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो 300 और 400 के बीच में 350 होगा ना। 4,89,350 ये इन दोनों के करेक्ट बीच का नंबर होगा। और ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, तो यानी कि ये इस पर राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो इसको हम 4,89,300 ये राउंड ऑफ करेंगे, माइनस जो हमारा सेकंड नंबर है 48,365, तो ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 48,300 से लेकर के 48,400 इन दो हंड्रेड्स के बीच का नंबर है। और 365 400 के ज़्यादा करीब है ना, तो ये पूरा नंबर यहाँ राउंड ऑफ होगा, तो इसको हम लिखेंगे 48,400, ठीक है। तो अब हम इनको माइनस यहीं पर कर लेते हैं, 4,89,300 में से माइनस करना है 48,400, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। और कभी भी ये एक याद रखना है कि जैसे 13 में से 4 माइनस करना है ना, जैसे मतलब जैसे यहाँ पर अगर 4 होता तो 4 में से 4 ज़ीरो हो जाता ना।
अब 3 हो गया, जस्ट एक कम मतलब। तो जब एक कम होता है और कैरी लेना होता है ना, जैसे 13 में से 4, अगर मैं बोलूँ 16 है और 16 में से हमने मतलब सॉरी, अगर 6 है ऊपर और नीचे है 7, ठीक है, तो अब तो माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7। तो ऐसे ही अगर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और 15 में से 6 करना है, तो हमेशा इसका आंसर 9 आता है। ठीक है, ये देख के फिर ऐसी फीलिंग आ जाएगी। अब ये हो जाएगा, ये यहाँ चला गया तो 8 बचा, 8 में से 8 गया 0। यहाँ अब इसके पास तो कुछ नहीं देना बचा था ना, इसने कर दिया था सारा, इसी ने दे दिया था, और ये पूरा हो गया पूरा पूरा खुद से ही। तो ये 8 का 8 ही है, इसको अब 7 नहीं करेंगे। तो 8 में से 4 गया 4 और यहाँ आया 4,40,900। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ये। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें करते हैं नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में कैसे करेंगे? अब ये जो नंबर है, ये नंबर, ठीक है, अब ये देख के ऐसे पता चल जाएगा नियरेस्ट टेंस में। इस इन दोनों पर ध्यान देंगे कि ये जो 48 है वो 50 के ज़्यादा करीब है ना, यानी कि ये 40 और 50 के बीच का नंबर है 48, लेकिन 40 के बहुत दूर है, 50 के बहुत करीब है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4,89,350। ठीक है, ये ऐसे आएगा, माइनस अब ये जो नंबर है 48,300, जो 65 है ना, तो 65 जस्ट बीच में होता है 60 और 70 के, और जो बिल्कुल बीच में होता है वो बड़े वाली की तरफ जाता है, यानी कि 70 की तरफ। तो ये हो जाएगा 370। ठीक है, अब ये करना है हमने, तो इसको करते हैं 4,89,350। इसमें से माइनस करना है 48,370, 0। अब ये 15 में से 7 माइनस करना है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। यहाँ पर इसने इसको दे दिया था, तो ये दोबारा से ये 12 बन गया ना, 12 में से अब हमें 3, इन ऊपर एक कम है और नीचे एक ज़्यादा, तो 12 में से 3, तो ये डेफिनेटली 9 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर 8 ही बच गया, 8 में से 8 0, इस पर कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने 9 नहीं दे दिया था, तो 8 में से 4 4 रहेगा और नीचे ये 4 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4,40,980। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट ये है, तो इसको जनरल रूल के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करके इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले ये हंड्रेड्स प्लेस है ना, तो हंड्रेड्स प्लेस में इसको राउंड ऑफ करेंगे। 578 किसके, किन दो हंड्रेड्स के बीच में होगा? 500 से 600 के बीच में नंबर है, और ये जो नंबर है वो 600 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 600 में, मल्टीप्लाई जो 161 है वो 100 और 200 के बीच का है, और वो किसके ज़्यादा करीब है? 61 200 के ज़्यादा करीब है इन कंपेयर टू 100, तो इसको हम 200 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब भी ये जो 0,0,0,0 लास्ट में होते हैं ना, मतलब इसको हमने ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 600 इंटू 200, फिर 0,0,0,0,0,0,0,0,0,6 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नहीं करना। बस हमने ये देखना है कि यहाँ मतलब बिल्कुल ला इसके बाद फिर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर नंबर ना हो और ये दो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं, आगे से नंबर लगाना, तो ये 2 ज़ीरो काउंट कर लेंगे, और यहाँ भी ये 2 ज़ीरो काउंट लेंगे, टोटल 4 ज़ीरो हो गए। तो ये 1 2 3 4 ये तो लग ही जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जो भी बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख लें, तो ये तो अब बहुत ज़्यादा ईजी है कि 6 2 जा 12 हो गया ये। ठीक है, तो ये एक ही बार में ऐसे आंसर निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1,20,000। ये था ए पार्ट।
अब ऐसे ही करेंगे बी पार्ट, और बी क्वेश्चन है 5281 में मल्टीप्लाई करना है 3491। तो इसको जब हम नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 5281, ठीक है, ये 5281 जो, मतलब इसको अब हम नियरेस्ट 100 में भी कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, कोई रिजिड रूल नहीं होता है एस्टिमेशन के लिए। तो दोनों में भी कर सकते हैं, तीनों में भी कर सकते हैं, 1000 100 टेंस तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले 100 वाला देखते हैं, तो ये नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसको करेंगे तो अब तो समझ आ जाएगा ना कि ये जो 5281 है ये किन दो नियरेस्ट हंड्रेड्स का है, 5200 से 5300 के बीच का नंबर है, और 281 जो है वो 200 से ज़्यादा दूर है इन कंपेयर टू 300। तो इसको राउंड ऑफ किस में करेंगे, नियरेस्ट 100 में, 300 वाले में। तो ये हो जाएगा 5300, मल्टीप्लाई करना है 3491, तो ये 3400 3500 इन दो के बीच का है, और 491 किसके ज़्यादा करीब है, 500 के। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे 3500 में, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, ये 1 2 3 4 तो ऐसे आ गए, ठीक है। फिर अब हमारे लिए सिर्फ बचा 53 मल्टीप्लाई 35, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लाई आया, तो ये 1855, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो हमारा था 1 2 3 1 2 1 2, ये हमारा था नियरेस्ट हंड्रेड्स में, ठीक है, ये जो हमने किया। अब हम इसके सेकंड में करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स में, थाउजेंड में भी कर लेते हैं, ठीक है। अब नियरेस्ट थाउजेंड्स में तो सीधे सीधे दिख जाएगा ना कि 5000 समथिंग है, मतलब ये किन दो थाउजेंड्स के बीच का नंबर है, 5000 एंड 6000 के बीच का नंबर है, और 281 जो है वो 5000 के ज़्यादा करीब है इन कंपेयर टू 6000। तो इसको पूरा 1000 में अगर राउंड ऑफ करना है तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम ऐसे ही 3491, तो करीब करीब बीच में है, 3500 के करीब है ना ये, लेकिन उससे कम है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, इसलिए इसको भी 3000 में ही राउंड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और यहाँ से भी ये 3 हो गए, तो ये 6 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो तो ऐसे आगे, 5 3 जा 15, ठीक है, ये हो गया नियरेस्ट थाउजेंड में। अब नियरेस्ट टेंस में देखते हैं थर्ड, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में देखेंगे तो जो ये एक बार इसको लिख लेते हैं दोबारा से, 5281 3491, ठीक है। तो अब ये नियरेस्ट टेंस में कहाँ आएगा, 5281 है ना, तो 80 के ज़्यादा करीब है, मल्टीप्लाई 3400 एंड ये 90 के ज़्यादा करीब है, लेकिन ये देखिए ये एस्टिमेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब इतना अगर हमने बड़ा बड़ा करना ही पड़ा तो एस्टिमेशन करेंगे ही क्यों, अगर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, जैसे 528 में 349 मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, तो फिर हम क्यों ना ये 281 और 491 कर ले, ठीक है। तो ये आकलन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं करना हमने कर, अब जो हम आकलन करेंगे उसका मेन मकसद ये होता है कि हम ओरली उस कैलकुलेशन को कर पाएँ, ठीक है, मतलब क्विक कर पाएँ, ये क्विक नहीं कर सकते, तो ये अच्छा एस्टिमेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका है, ये मैं सारे बता रही हूँ क्योंकि आइडिया लग जाए कि कैसे जो आकलन है वो हर
उसमें हर प्लेस वैल्यू में कर सकते हैं, वंस में, टेंस में, हंड्रेड में, थाउजेंड में, 10,000 में। बस हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और जो आंसर है वो जो एक्चुअल आंसर है उसके करीब हो। ठीक है, हम ठीक ठीक अपने हिसाब में भी पहुंच जाएं और जल्दी भी हो जाए ओरली। ठीक है, तो एक और देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक को अगर टेंस में कर रहे हैं तो दूसरे को भी टेंस में ही करना है, पहले को अगर हंड्रेड में कर रहे हैं तो दूसरे को भी हंड्रेड में ही करना है। जहाँ से हम ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, जैसे ये 5281 है, करीब करीब 5000 ही है ये। ठीक है, इसको हमने इसके नियरेस्ट थाउजेंड में कर दिया, 281,000 वाले में ही आएगा ना, 5000 वाले में। और यहाँ पर हमने देखा कि ये 5491 जो है इसको हम हंड्रेड में कर लेते हैं, जो 3491 500 के ज़्यादा करीब है ना इन कंपेयर टू 400। इसको हमने नियरेस्ट हंड्रेड में कर दिया और इसको हमने नियरेस्ट थाउजेंड में कर दिया। ठीक है, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें एक बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन देखने को मिल गई जो कि हम ओरली कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 50 आ गए और 35 5 जब, ये बहुत आसान है। ठीक है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं कि 35 5 जा, और अगर लर्न है तो और भी अच्छी बात है कि 175। तो ये जो था ये बेस्ट था। ठीक है, कि इसमें हमने एक को थाउजेंड में कर लिया, एक को हंड्रेड में, तो हम एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो गया। ठीक है, तो ये बेस्ट है इसके लिए। बाकी हम देख लेंगे कि इस तरीके से हम नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट हंड्रेड किस किस में कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, सी पार्ट ये है, 1291 को मल्टीप्लाई करना है 592 से। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप लोग करके देखेंगे, नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड। ठीक है, लेकिन अभी हम करते हैं जहाँ से हम एक्चुअल आंसर के सबसे ज़्यादा करीब पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ठीक है, जैसे जब आप ये बार बार करेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, ये देखने से ही 1291 है ना, मतलब 1291, तो 1291 समथिंग 1300 के बहुत करीब, यानी कि 1291, 291 300 के बहुत करीब है ना, तो ये 1300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 592 600 के बहुत करीब है। और ये जो चीज़ हमने करी, ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे ही करें, यही इसीलिए चूज़ किए गए कि इसको नियरेस्ट हंड्रेड में और इसको भी नियरेस्ट हंड्रेड में, कि इनसे जो कैलकुलेशन है ना वो भी ओरली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0000 तो ये 40 ऐसे ही उतर जाएंगे, और 13 6 जा 78 होता है वो, मतलब ये सीधे सीधे हमारा कैलकुलेशन हो गया, ये 7,80,000 आंसर आ गया। अगर कुछ और भी है जिसमें हम सबसे क्विक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं और वो आंसर एक्चुअल आंसर के बहुत करीब हो तो हम वो भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 1300 हो जा रहा था और ये 600 हो जा रहा था और कैलकुलेशन करना ईजी, तो हमने ये वाला चूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट में जाते हैं। 9250, इसको मल्टीप्लाई करना है 29 से। ये ठीक है, तो इसमें भी अब 9250 हमारा है, इसको हम 9000 कर देते हैं ये, और 29 को 30। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब आसानी से हम इसको कर सकते हैं कि 9 3 जा 27, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने सीधे, मतलब ये ओरली हमसे हो सकता है। ठीक है, एक हम ये कर लें। दूसरा, ये जो 9250 ये हमने नियरेस्ट थाउजेंड में किया। ठीक है, दूसरा अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में करेंगे तो 9250, फिर भी ये हमारा किसकी ओर ही आएगा, 9200 300, सॉरी। ठीक है, 9300, क्योंकि ऐसे समझ लेते हैं, जो 9250 है ना, ये नंबर
9200 और 9300 के बिल्कुल बीच में है। और जो बिल्कुल बीच में होता है वो बड़े वाले नंबर के साथ राउंड ऑफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 9250 को किस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, 9300 में। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 तो नियरेस्ट टेंस में ही होगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो तो ऐसे ही उतर जाएंगे। अब 93 × 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ऐसे भी इसका राउंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसको नियरेस्ट इसे हम कर लें वर्ड में बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू यानी कि एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम इसको नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने नियरेस्ट 1000 में किया, यहाँ पर हमने नियरेस्ट 100 में कर दिया, अब हम नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट टेंस में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9250 है ना, तो ये तो नियरेस्ट टेंस में पहले से ही हमें दिया गया है, तो 9250 ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर नियरेस्ट, हाँ ये फिर से 30, तो ये वही वैल्यू है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि बस हम 29 की जगह पर इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 925 को हमने 29 से ना करके सिर्फ 3 से करना पड़ेगा, आगे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू होगी क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक नंबर बढ़ाया है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा कि ये हम मतलब अब ये है कि हर क्वेश्चन में हम अपने अकॉर्डिंग जो हमने एक्यूरेसी रेट देखना है कि हमने कितने ज़्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू चाहिए। तो हम अगर हमें खाली आकलन लगाना है, जैसे मार्केट जा रहे हैं तो सामान में वो हमारे ही पैसे हैं, तो हमने थोड़ा सा नियरेस्ट वैल्यू चेक करनी है, तो हम 1000 और 100 में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वंस में सॉरी, अगर हम ये टेंस नियरेस्ट टेंस में करते हैं तो ये करना ओरली नहीं हो पाता है पॉसिबल, है ना। इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा अच्छी वाली मैथ्स चाहिए होती है जो खड़े खड़े कैलकुलेशन कर लें, जो कि नहीं हो पाता पॉसिबल। तो हम इसको नियरेस्ट 1000 जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आए और नियरेस्ट 100 इस तक, यहाँ तक हम कर सकते हैं, तो वो चेक करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि हमने 100 में ही करना है, एक को 100 में, एक को 1000 में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रैकेट्स का यूज़ कहाँ पर होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।